नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज आपको कराएंगे सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का 8 अप्रैल का पेपर का एनालिसिस। पूरा पेपर हल कराएंगे, लगभग 50 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में वापस रिपीट होते हैं। दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आईटीआई की पल पल की अपडेट मिलती है, साथ ही सभी प्रकार की आईटीआई की ऑनलाइन क्लासें मिलती है। तो इस चैनल के माध्यम से अभी प्रेजेंट टाइम में आपको सभी प्रकार के आईटीआई की जो सीबीटी एग्जाम हुई थी उन सभी प्रो का एनालिसिस कराया जा रहा है। तथा अगर आपको ये पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल अवेलेबल करा दी जाती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आपको जैसे हम पेपर अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो ज़्यादा वक्त खराब ना करें, स्टार्ट करते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन है तो दोस्तों लगभग 15 या 20 मिनट का वीडियो का। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि पूरे क्वेश्चन अटेंड करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी कुछ समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों, थोड़ा इसको बड़ा कर ले दोस्तों, जिससे क्या है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपको, खालिस्तान को मिक्सर ग्राइंडर के सार्वभौमिक मोटर में उपयोग किया जाता है। यानी कुल मिला के सार्वभौमिक यानी आपकी यूनिवर्सल मोटर है, तो उसमें कुल मिला के ये पूछ रहा है कि क्या क्या उपयोग में लिया जाता है। तो उसमें ध्यान रखना, दोनों फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 3 नंबर, यानी दोनों फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक युग्मित एम्पलीफायर से संबंधित है? तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा युग्मित एम्पलीफायर से संबंधित है? तो दोस्तों यह आपका प्रत्यक्ष युग्मित एम्पलीफायर। तो करेक्ट आंसर 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तड़िक रोधन में सर्ज अरेस्टर के रूप में छड़ का उपयोग किया जाता है? यानी आपका जो तड़िक रोधन होता है उसमें कौन सी छड़ उपयोग में ली जाती है? तो दोस्तों उसमें आती है आपकी रोड गैप अरेस्टर। ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रकार आपका तड़िक चालक होता है ना, तो तड़िक चालक में इस प्रकार की रोड गैप अरेस्टर काम में आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी प्रकार, प्रारंभिक प्रवाहित धारा शुरुआत में खालिस्तान में उच्च होती है। तो बताओ दोस्तों प्रारंभिक प्रवाहित धारा किस में उच्च होती है? तो वह स्क्विरल केज प्रेरण मोटर में उच्च होती है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर समांतर क्रम में चलाए जाते हैं। तो बताओ दोस्तों कौन सा जनरेटर समांतर क्रम में चलाया जाता है? तो इसमें आता है दोस्तों आपका उच्च विश्वसनीयता। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में शुरुआती धारा को एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करके घटाया जाता है? यानी स्टार्टिंग में उच्च धारा है तो इसमें कौन सा ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करके हम इसको घटाया जा सकता है? तो दोस्तों वो आप कौन सा ट्रांसफार्मर? तो दोस्तों तो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर आता है। यानी कुल मिला के आपको पूछ रहा है, यानी हमें अगर स्टार्टिंग में ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह धारा घटानी है तो एक स्टार्टर, तो स्टार्टर कौन सा है दोस्तों? वो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कुचालक इंसुलेटर पदार्थ के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के माप की जांच की जाती है। तो बताओ दोस्तों किसके लिए माप की जाती है? तो ये ट्रांसफार्मर तेल की माप की जाती है। किसे? उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी उसके अचालकता से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय बल के पीछे फ्लक्स का रहना खालिस्तान कहलाता है। यानी किसी में हम चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स का पीछे रहने का गुण कहलाता है। तो दोस्तों वो हिस्टैरिसीस कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टैरिसीस कहलाता है। रिलक्टेंस क्या होता है? यानी जिस प्रकार विद्युतीय परिपथों में प्रतिरोध द्वारा विरोध करता है उसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में रिलक्टेंस क्या करता है? फ्लक्स का विरोध करता है। अवशिष्ट चुंबकत्व है, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व का जो अधिकतम मान हो उससे अधिक उसका मान बढ़े उसे अवशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? यानी जब किसी चालक में हम विद्युत द्वारा प्रभावित करते हैं तो उसका एक चुंबकीय क्षेत्र अवस्थित हो जाता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब खालिस्तान होता है। तो बताओ दोस्तों डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ कब उत्पन्न होता है? तो उसमें दोस्तों प्रवाह फ्लक्स के परिवर्तन की दर जितनी अधिक होगी, यानी कुल मिला के चुंबकीय फ्लक्स की दर लगातार जितनी तीव्र गति से परिवर्तित होती है उसमें उतना ही अधिक ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो करेक्ट आंसर 2 नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन,
ट्रांजिस्टर जो केवल उच्च धनात्मक गेट के साथ वर्दी मोड पर चलाए जाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो बताओ दोस्तों, ट्रांजिस्टर जो केवल उच्च धनात्मक गेट वोल्टेज के साथ वर्दी मोड पर चलाए जाते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों वो कहलाते हैं मॉसफेट। क्या कहलाते हैं? मॉसफेट। यानी करेक्ट आंसर है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक डीसी शंट मोटर के 3 बिंदु स्टार्टर में आर्मेचर वार्निंग जल जाती है यदि स्टार्टर हैंडल खालिस्तान है, यानी स्टार्टर हैंडल होता है वह जल्दी से घुमाया जाता है। अगर स्टार्टर जल्दी से घुमा जाता है तो उसका हैंडल क्या हो जाता है, यानी 3 बिंदु मोटर का आर्मेचर जल जाएगा। अगर हम जल्दी से घुमा देंगे तो उसका 3 बिंदु स्टार्टर का आर्मेचर वार्निंग जल जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कार्बन फिलामेंट लैंप खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो बताओ दोस्तों, कार्बन फिलामेंट का उपयोग कहाँ करते हैं? तो यह एक उद्दीप्त लैंप यानी इंडक्सेंट लैंप है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक नो लोड स्थित में एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ उसके खालिस्तान के बराबर होता है। तो बताओ दोस्तों किसके बराबर होता है? तो उसके टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक तार की मोटाई को खालिस्तान का उपयोग करके मापा जाता है। तो बताओ दोस्तों किसके माप द्वारा है? वायर गेज आता है, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी उसके द्वारा तार का गेज मापा जाता है, यानी उसकी मोटाई मापी जाती है। करेक्ट आंसर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह मोटर जिसमें फील्ड सीरीज वार्निंग द्वारा फील्ड वार्निंग का विरोध करता है खालिस्तान कहलाता है। यानी एक मोटर जिसमें सीरीज फील्ड वार्निंग और फील्ड वार्निंग, यानी जिसमें फील्ड सीरीज वार्निंग द्वारा फील्ड वार्निंग का विरोध किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वो आपकी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है, वो इसका विरोध करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा मोटर एसी और डीसी दोनों पर कार्य करने के लिए डिजाइन की जाती है? तो आपकी एक ही मोटर एसी मोटर वो होती है आपकी यूनिवर्सल मोटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस इंसुलेटर बड़ी विद्युत मशीनों में शीतलन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो होता है आपका हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित मोटर में से कौन उच्च दक्षता वाली होती है? बताओ इन सभी में से उच्चतम दक्षता वाली मोटर कौन सी होती है? तो दोस्तों आपकी सिंक्रोनस मोटर ये सबसे उच्चतम दक्षता वाली मोटर होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी उप स्टेशन के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त प्रकार का अर्थिंग भू योजन है? तो बताओ दोस्तों कौन सा सबसे उपयुक्त अर्थिंग भू योजन है? तो दोस्तों वो आपका पाइप अर्थिंग भू संयोजन है। अगला क्वेश्चन है, एसी उत्पादन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वर्टर खालिस्तान पर आधारित होना चाहिए। तो दोस्तों वह एक ऑक्सीलेटर सर्किट होता है। क्या होता है? ऑक्सीलेटर सर्किट होता है। करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, संपीड़न कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेसिन बंधन युक्त प्रतिरोध को खालिस्तान कहा जाता है। तो बताओ दोस्तों क्या कहा जाता है? तो कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध रेसिस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक तापीय वाल्व आधारित सर्किट है जो इनपुट सिग्नल के आयाम को बढ़ाने में सक्षम है। तो बताओ दोस्तों क्या है? एक एम्पलीफायर है। क्या है? एक एम्पलीफायर। करेक्ट आंसर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शंट जनरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसके लिए उपयुक्त किया जाता है? तो वह ऑटोमोबाइल के लिए उपयुक्त किया जाता है। करेक्ट आंसर 2 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉरवर्ड बायसिंग में पी टर्मिनल सकारात्मक पॉजिटिव से जुड़ा है और एन टर्मिनल किससे जुड़ा होता है? किसी पूछा तो फॉरवर्ड में पूछ रहा है, तो ध्यान रखना दोस्तों फॉरवर्ड में क्या होता है आपका जो फॉरवर्ड बायस अवस्था में टर्मिनल सकारात्मक पॉजिटिव तो किससे जुड़ा होता है? पॉजिटिव से जुड़ा होता है। और एन टर्मिनल किससे जुड़ा होता है? ये आपका ऋण छोर से जुड़ा होता है। करेक्ट आंसर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लुमिनस फ्लक्स निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग में लगातार निकलने वाली ऊर्जा है? तो ये प्रकाश तरंग में से निकलने वाली लगातार ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिकतम खालिस्तान पर होती है। तो बता दो कहाँ पर होती है? ये चुंबकीय ध्रुव पर होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रोटरी कन्वर्टर में एसी और डीसी को खालिस्तान द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो बताओ दोस्तों किसके द्वारा? तो यांत्रिक शक्ति के माध्यम से शाफ्ट को घूर्णन करके प्राप्त किया जाता है। करेक्ट आंसर 2 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर में पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक क्या है? तो पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक है आवृत्ति। क्यों दोस्तों? देखो एफ बराबर क्या होता है?
P/N/120। तो यहाँ पर तुल्यकालिक मोटर में पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक क्या है? तो पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक क्या है? आवृत्ति व गति। तो कुल मिला के दोस्तों आप P बराबर इस प्रकार F × 120/N, तो इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूयोजन अर्थिंग के लिए निम्न में से किस तरीकों में कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है? तो वह पाइप अर्थिंग के लिए कास्ट आयरन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे विसहवाक यानी इंसुलेटर का लक्षण है? तो इसका अच्छा लक्षण है इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 23 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों सभी। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक सबसे अच्छे, ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डायोड को द्विध्रुवीय साधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि दोस्तों, तो इसका होगा करेक्ट आंसर दोस्तों, क्योंकि उनके माध्यम से धारा का चालन दोनों छिद्रों और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आएगा? 2 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वो कन्वर्टर जिसमें डीसी जनरेटर और एसी मोटर को यांत्रिक से युग्मित किया जाता है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसे मोटर जनरेटर सेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी मोटर की गति पर नियंत्रण खालिस्तान क्षेत्र या आर्मेचर का परिवर्तन ना करके उपयोग किए गए वोल्टेज को बदलकर किया जाता है, तो वह प्रयुक्त वोल्टेज में बदलाव करके प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सजावटी प्रकाश में किया जाता है? तो वह ड्रम स्विच के द्वारा प्रकाश सजावटी लैंपों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान आमतौर पर लचीले और हल्के होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? नरम पदार्थ, इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र किसी उपकरण के मध्य प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो दोस्तों आपका ओममीटर होता है, जो क्या करता है? मध्यम प्रतिरोध मापने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तड़िक रोधन को फेरने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वो सर्ज ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। तड़िक रोधन को फेरने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? वह सर्ज ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वितरण ट्रांसफार्मर यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का द्वितीय पक्ष यानी द्वितीय वाइंडिंग को भूसंयोजन कर दिया जाता है। दोस्तों द्वितीय वाइंडिंग को भूसंयोजन क्यों किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि धरती, मशीन और मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसीलिए उसको क्या करते हैं? अंडरग्राउंड यानी अर्थिंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, एसी सर्किट में अगर विरोध यानी रिएक्टेंस 0 है तो पावर फैक्टर क्या होगा? तो पावर फैक्टर 1 होगा। करेक्ट आंसर 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक नियंत्रण प्रणाली के थायरिस्टर पर कम वोल्टेज ड्रॉप के कारण खालिस्तान होता है दोस्तों, उच्च दक्षता होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट पिच वार्निंग विधि में बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई खालिस्तान की चौड़ाई से कम रखी जाती है, तो वह पोल की चौड़ाई से कम रखी जाती है। करेक्ट आंसर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर स्टार्टर में मोटर 15 HP तक होती है? यानी कौन सा स्टार्टर है जिसमें 15 HP तक काम में दिया जाता है? तो वो कौन सा स्टार्टर है? तो दोस्तों वो होता है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर, जो 15 HP तक काम में दिया जाता है मोटर के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिजली माध्यम नियंत्रण और उपभोक्ता विद्युत उपकरण युक्त एक सर्किट को खालिस्तान कहते हैं दोस्तों, तो एक बंद सर्किट यानी क्लोज सर्किट कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षारीय सेलों में निकल हाइड्रोक्साइड और निकल पाउडर का इस्तेमाल खालिस्तान के रूप में किया जाता है, तो वह धनात्मक प्लेट के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी पदार्थ के 1 सेमी लंबाई 1 सेमी अनुभागीय क्षेत्र के प्रतिरोध को खालिस्तान कहा जाता है, तो दोस्तों उसको विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता, यानी इसकी परिभाषा क्या होगा? पदार्थ के 1 सेमी लंबे 1 सेमी चौड़ाई का कटाक्ष क्षेत्र वाले पदार्थ के टुकड़े को प्रतिरोधक कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोधक। करेक्ट आंसर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाइन दोष का पता लगाने के लिए लिंक का अर्थ लाइन को तोड़कर निम्न में से किसी अस्थायी रूप से रख दिया जाता है, तो वह अर्थ लाइन लिंक को अस्थायी रूप से रख दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का उपयोग करके एसी आपूर्ति
रेखा की आवर्ती को मापा जाता है? तो एक आवर्ती फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा एसी आपूर्ति की आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है, तो इसे बोलेंगे एक आवर्ती मीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वो ट्रांसफॉर्मर जिसमें एक ही कुंडली वार्निंग और द्वितीय दोनों की कुंडली का कार्य करता है क्या कहलाता है? दोस्तों आपको लगभग सभी मालूम है, एक वार्निंग वाला ट्रांसफॉर्मर ऑटो ट्रांसफॉर्मर कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टी पी टाइप अर्धचालक सेमीकंडक्टर में डोपिंग के लिए निम्नलिखित सामग्री में किस ए का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसके लिए पूछ रहा आपको? पी टाइप, और पी टाइप में आपका इंडिनियम का उपयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इंटरपोल पद्धति में इंटरपोल को मुख्य पोल के बीच रखा जाता है खालिस्तान स्पार्किंग कम हो सके। क्या हो सके? स्पार्किंग कम हो सके। दोस्तों ये थे आपके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के अधिक से शेयर करो, जिससे उनको भी आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू अपडेट के साथ दोस्तों।